कौन कौन सी कंट्रीज में हमें अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं जिनमें एज अ ACCA मेंबर आपको साइनिंग अथॉरिटी भी मिल जाती है। कि ये वो कंट्रीज है जहां पर आप जॉब करने जाओगे तो कंट्रीज में जॉब मार्केट भी अच्छा है और वहां पर आपको साइनिंग अथॉरिटी का बेनिफिट भी मिले। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, पैकेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर ACCA एफिलिएट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप लोगों का दोस्त, मेंटर, गाइड निमेश जैन फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो बच्चों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों से ये डाउट पूछा था कि सर हम ACCA करना चाहते हैं या ACCA हम कर तो रहे हैं, बट हमें ना डाउट्स हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में हमें अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, कहाँ पर ACCA को बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ना मुझे ये टॉपिक सुन के ना थोड़ा सा बुरा लगा। बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे हम इंडियन हैं, तो मैं इस वीडियो का ना टाइटल थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक शेर आया और मैंने कहा मेरी टीम को कि मैं इस PPT का ना टाइटल चेंज करना चाहूँगा। इस वीडियो का टाइटल अब हम रखेंगे बेस्ट कंट्रीज टू वर्क अदर देन इंडिया। बच्चों, एक शेर मुझे इस पॉइंट पे याद आया था, ज़मीं पर घर बनाया है, ज़मीं पर घर बनाया है पर जन्नत में हम रहते हैं। ज़मीं पर घर बनाया है पर जन्नत में हम रहते हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। तो बच्चों, इसी शेर के साथ में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब इस वीडियो का टाइटल हो चुका है बेस्ट कंट्रीज अदर देन इंडिया टू वर्क आफ्टर ACCA और एज एन ACCA। और बच्चों, क्योंकि देखो फिजिक्स वाला है और निमेश सर आए तो कुछ तो एक्स्ट्रा लेकर के आना ही पड़ेगा। तो बच्चों, जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, सोच रहा था कि कैसे क्या हम बच्चों को इसके ऊपर क्या कंटेंट डिलीवर करें, तो मेरे दिमाग में आया कि यार बच्चों ना, शायद तुम लोगों का डाउट सिर्फ इतना सा नहीं है। कभी कभी ना बच्चा डाउट एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाता है। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे यहाँ पर टेक्निकली ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर एज अ ACCA हमें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही सकती है, लेकिन साथ साथ में साइनिंग अथॉरिटी भी मिल सकती है। तो बच्चों, बिल्कुल सही, आपके लिए हाजिर है वो टॉप कंट्रीज की लिस्ट जिनमें एज अ ACCA मेंबर आपको साइनिंग अथॉरिटी भी मिल जाती है। तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में ना एक डाउट रहता है और वो सर्च करते रहते हैं गूगल पे कि व्हाट आर द कंट्रीज इन विच ACCA गेट साइनिंग अथॉरिटी और उसमें कभी कभी कंफ्यूजिंग आंसर्स आते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल, हमारी टीम ने रिसर्च करके हम लोगों ने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है। ये वो टॉप कंट्रीज हैं जहां पर आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाएगी अगर आप ACCA के मेंबर बनते हो तो। अब ऐसे तो देखो बहुत सारी और भी कंट्रीज है जहां पे साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, लेकिन मैंने उनमें से टॉप कंट्रीज को छांट के निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि ये वो कंट्रीज है जहां पर आप जॉब करने जाओगे तो कंट्रीज में जॉब मार्केट भी अच्छा है और वहां पर आपको साइनिंग अथॉरिटी का बेनिफिट भी मिल रहा है। आगे मैं आप लोगों से टॉप 10 जॉब मार्केट्स भी डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी टॉप 10 कंट्रीज है जहां पर ACCA को बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा वो लिस्ट, वो कंट्रीज की जहां पर आपको एज ए ACCA साइनिंग अथॉरिटी मिल सकती है। तो बच्चों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल सकती है अगर आप यहाँ के CPA और उनके साथ में मेंबरशिप लेते हो। जापान में आपको मिल सकती है, सिंगापुर, मलेशिया में मिल सकती है, हांगकांग है यहाँ पे, UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको मिल सकती है, गल्फ GCC जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जहां पर आपको सऊदी, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, इन सब कंट्रीज में आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में मिल सकती है, फिजी में मिल सकती है, और यूरोप की भी काफी सारी कंट्रीज है जहां पर आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलती है। देखो UK और आयरलैंड तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्स ही वहां का है तो वहां पे तो मिलनी ही है। उसके अलावा नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, लाइंचेस्टाइन, टर्की, पोलैंड, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, बुल्गारिया, और इनमें से नॉर्वे और नॉर्वे के साथ में आइसलैंड वगैरह, ये सारे जो कंट्रीज है ना, ये टॉप रैंकिंग में भी आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह में, लिस्ट में टॉप पे भी रहते हैं ये कंट्रीज। तो काफी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब सर, चलो साइनिंग की तो बात होगी। अब सर, लेकिन हम ना जॉब करना चाहते हैं तो व्हाट आर द टॉप कंट्रीज जहां पर एज ए ACCA काम करना चाहिए अदर देन इंडिया। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से टॉप 10 रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी वो हाजिर है। सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी बच्चों वो रहेगी स्विट्जरलैंड। सर, स्विट्जरलैंड में ACCA काम कर सकता है? अरे बच्चों, बिल्कुल कर सकता है। यूरोपियन यूनियन की कंट्री होने के वजह से ACCA का यहाँ पर टाई अप है। आप चाहो तो आप यूरोप में स्विट्जरलैंड जाकर के जब काम करोगे तो आप कुछ रेगुलेटरी रेगुलेशंस को पूरा करके वहां पर भी साइनिंग अथॉरिटी ले सकते हो। हाँ, बट डायरेक्टली नहीं मिलती। ACCA करने के बाद में कुछ आपको पेपर्स वगैरह देने पड़ते हैं, लोकल लॉ के पेपर्स हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको वहां पर भी मिल जाती है साइनिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर आप चलिए साइनिंग अथॉरिटी नहीं भी लेते हो और एज अ अकाउंटेंट, एज अ एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ अकाउंट मैनेजर्स भी काम करते हो तो भी बहुत अच्छा जॉब मार्केट है बच्चों। वन ऑफ द हाईएस्ट जॉब पेइंग मार्केट है, इसलिए मेरी रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पे है, क्योंकि जॉब पैकेज ही बहुत अच्छा है। कंट्री तो बहुत अच्छी है, ये स्विट्जरलैंड है।
ठीक है, यहाँ पे अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एंट्री लेवल पे आपको लगभग, अगर अपन यहाँ पे यूरोज में बात करें 65,000 यूरोज का पैकेज मिल सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडियन कन्वर्जन आप लोगों के लिए लिख लिया। एंट्री लेवल पे लगभग 65 लाख का पैकेज रहता है। मिड टू सीनियर लेवल पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 1.15 सीआर, और अगर आप सीनियर लेवल पे जा रहे हो मतलब आपके पास में 8-10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 1.55 सीआर से ऊपर का पैकेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो पैकेजेस भी बहुत अच्छे और कंट्री तो बहुत अच्छी। सेकेंड नंबर पे मैंने जिस कंट्री को रखा है वो है नॉर्वे। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो आप, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देख लो, सब में रैंकिंग टॉप पे आती है इस कंट्री की, और पैकेजेस भी बहुत जोरदार है। कंट्री का रैंकिंग अच्छी आने के पीछे लॉजिक ही ये है कि कंट्री के अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट अच्छा है, ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट्स है, इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। ठीक है, और कंपटीशन बहुत कम है सबसे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइनिंग अथॉरिटी भी मिल रही है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में तो थोड़ी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, बट यहाँ पे तो डायरेक्टली एसीसी के बाद में आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाती है। यहाँ पर भी अगर आप पैकेजेस देखो तो एंट्री लेवल पैकेजेस लगभग अराउंड 50 लाख 45,000 पाउंड्स के आसपास के होते हैं। मिड लेवल पे 64-65 लाख के आसपास हो सकते हो आप, 65,000 पाउंड्स। अगर आप सीनियर लेवल पे जा रहे हो तो 1 सीआर प्लस का पैकेज आप आराम से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। एंट्री लेवल वो है जो फ्रेशर है हमारे, ठीक है। मिड लेवल वो है जिनके पास में 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर लेवल वो है जिनके पास में 8-10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। यहाँ पर देखो ये वीडियो हो सकता है उन लोगों ने भी, वो लोग भी देखें जो अभी सीए कर चुके हैं और फिर एसीसी के बारे में सोच रहे हैं कि सर हमारे पास में कुछ एक्सपीरियंस है तो क्या एसीसी ऐड ऑन करने का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप मिड लेवल पे ज्वाइन करेंगे या सीनियर लेवल पे ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। थर्ड रैंकिंग पे मैंने रखा है जापान को। काफी अच्छा जॉब मार्केट है, ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है, पैकेजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंट्री लेवल पे आपको लगभग 7 मिलियन येन का पैकेज मिल जाता है, 15 मिलियन येन मिल जाएगा अगर आप मिड लेवल पे जा रहे हो, और 25 मिलियन येन का पैकेज मिल सकता है अगर आप सीनियर लेवल पे जा रहे हो। इंडियन में मैंने कन्वर्जन आपके लिए लिखा हुआ है, लगभग 42 लाख 45 लाख के आसपास एंट्री लेवल पैकेजेस हैं, 90 लाख के आसपास मिड लेवल है, और 1.5 सीआर के आसपास के सीनियर लेवल के पैकेजेस है। पैकेज वाइज ये तीनों कंट्री बहुत अच्छी, ये टॉप 3 है मेरी रिकमेंडेशन में। अब जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर ये क्यों नहीं आ रही है कंट्री, तो हम बात कर रहे हैं यूएस की। तो देखो यूएस और साथ साथ में मैं कनाडा के लिए वैसे आगे बात भी करूंगा, बट कनाडा के लिए भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लगभग पैकेजेस जो हैं वो थोड़े से 19-20 ही रहते हैं, ठीक है। यूएस को लेकर के बस एक ही इशू है, कनाडा को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि कनाडा में आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाएगी। यूएस में साइनिंग अथॉरिटी का इशू रहता है एसीसी के साथ में, बट पैकेजेस तो देखो बहुत जोरदार मिलता है, ठीक है। 50,000 पाउंड्स के आसपास का आप एवरेज एंट्री लेवल पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब अराउंड 43-44 लाख के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिड लेवल पे आप देख रहे हो तो 85,000 पाउंड्स तक का पैकेज मिल सकता है, 85-90,000 पाउंड्स का इजीली पैकेज मिल जाता है, ठीक है। तो अराउंड 73-75 लाख के आसपास सोच सकते हो। सीनियर लेवल पे 1 सीआर प्लस आराम से जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यूएस में बस साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलती है, वो एक इशू रहता है, ठीक है। फिर जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री, ठीक है, साइनिंग अथॉरिटी मिल जाएगी, बट यहां पर भी आपको कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ लोकल पेपर्स वगैरह देने पड़ते हैं जैसे स्विट्जरलैंड के साथ में, ठीक है। बट कंट्री अच्छी है, पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। अगर एंट्री लेवल रोल्स की बात करूं तो लगभग 50,000 पाउंड्स 47 लाख के आसपास का पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा। मिड लेवल पे लगभग 70 लाख के आसपास का पैकेज आप एज्यूम कर सकते हो, और सीनियर लेवल्स पे आपको 1 सीआर प्लस आराम से मिलता है, ठीक है। तो जर्मनी बहुत ही अच्छा मार्केट है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। इवन देखो टेक फील्ड के अंदर तो जर्मनी बहुत फेमस है, काफ़ी सारे इंजीनियर्स वगैरह तो जर्मनी जाके काम करती हैं। बट फाइनेंस फील्ड के अंदर भी जर्मनी एक बहुत ही अच्छा सेंटर बनता है, क्योंकि देखो वहाँ पर भी कंपनीज है, उनको भी अकाउंटेंट्स है, तो अकाउंटिंग के रोल के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा मार्केट है जर्मनी, आप जरूर सर्च करना। उसके बाद में बात करें तो यूके तो है ही है साहब, साइनिंग अथॉरिटी भी मिल रही है, ठीक है। एसीसीए की जन्मभूमि है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे वैल्यू भी बहुत अच्छी है। पैकेजेस की बात करें तो स्टार्टिंग पैकेज 30,000 पाउंड्स के आसपास आराम से मिल जाता है, 50,000 पाउंड्स का मीडियम मान के चलो, और अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो 80,000 to 1 लाख पाउंड्स तक का पैकेज आप आराम से एज्यूम कर सकते हो। और यूके के साथ में आयरलैंड का भी लगभग सेम ही पैकेज चलेगा आपके लिए, ठीक है। आयरलैंड के साथ में भी लगभग सिमिलर पैकेज आप लेकर के चल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा को लेकर के हम बात करें तो पैकेजेस जो हैं कनाडा पे भी अच्छे हैं, ठीक है। कनाडा के सीपीए के साथ में एसीसीए का म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, तो आप वहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी भी ले सकते हो अगर आप वहाँ के सीपीए के मेंबर बनते हो और एक आदि कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर भी पैकेजेस तो अच्छे हैं। कैनेडियन डॉलर्स में 50,000 पाउंड्स का एवरेज पैकेज रहता है, मतलब 30-35 लाख का एवरेज स्टार्टिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेवल पे पैकेज मिल जाएगा, और लगभग 75 लाख 72 लाख के आसपास का आपको सीनियर लेवल पे पैकेज मिल जाएगा। यूएस से थोड़ा सा कम है, बट क्योंकि लिविंग कॉस्ट भी कनाडा की कम है तो उस हिसाब से थोड़ा सा यूएस से कम लगता है पैकेज सुनने में, बट कंट्री वाइज एक अच्छी कंट्री आप जा सकते हो, और साइनिंग अथॉरिटी का बेनिफिट जुड़ा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है साहब, बहुत लोगों की घूमने जाने के लिए एक फेवरेट कंट्री होती है। जो लोग क्रिकेट फैंस है मेरे यहाँ पे, ठीक है, कुछ होंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस, कुछ होंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी कंट्री है, ठीक है, कंट्री वाइज बहुत अच्छी कंट्री है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। पैकेजेस भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। एंट्री लेवल पे बात करोगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में लगभग 60,000 पाउंड्स का मिलता है, लगभग 30-35 लाख के आसपास इंडिया का एवरेज मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग अराउंड। अगर मिड लेवल पे काम करोगे तो 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के आसपास का पैकेज मिल जाएगा, लगभग 51 लाख के आसपास का। सीनियर लेवल पे 75 प्लस का पैकेज आराम से अज्यूम करके चल सकते हो, ठीक है साहब। और यहाँ पर भी सबसे अच्छी बात है साइनिंग अथॉरिटी का, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में साइनिंग अथॉरिटी आसानी से मिल जाती है, ठीक है, तो साइनिंग अथॉरिटी का बेनिफिट है। और ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग का काम तो आपको पता ही है इंडिया में बहुत ज़्यादा आउटसोर्स होता है, तो वहाँ पे जाके काम करो या इंडिया में रह के भी काम करोगे, आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलेंगे और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है साहब। अब जो लोग वेट कर रहे थे यूएई या सर हम गल्फ में जाके काम करना चाहते हैं, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली कंट्रीज में, इनमें भी आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे तो ACCA जो है वो इन कंट्रीज के साथ में बहुत ही क्लोजली काम करता है, ठीक है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशन है ACCA के, तो उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एंट्री लेवल पैकेज लगभग 30-35 लाख के आसपास आराम से चला जाता है। मिड लेवल पे आप 50 लाख प्लस एज्यूम कर सकते हो और हाई लेवल पे 70-75 लाख का पैकेज आपको सीनियर लेवल पे मिल जाता है। साइनिंग अथॉरिटी का बेनिफिट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जाना है तो आप सिंगापुर और मलेशिया भी जा सकते हो, ठीक है, लगभग सिमिलर पैकेजेस हैं दोनों के, तो मलेशिया और सिंगापुर में भी आपको अच्छे पैकेज मिल जाएंगे, प्लस सिंगापुर के अंदर भी और मलेशिया के अंदर भी आपको साइनिंग अथॉरिटी का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर हम बात करें तो एंट्री लेवल पोजीशन में लगभग आपको 25 लाख का पैकेज आप अज्यूम कर सकते हो, सीनियर लेवल पे 40-50 लाख का आराम से मिल जाएगा, मिड लेवल पे 40-50 लाख का मिलेगा और सीनियर लेवल पे लगभग 70-75 लाख का पैकेज आपको यहाँ पर भी आराम से मिल जाता है, ठीक है। और इंडिया के कंपैरेटिवली पास में भी ये ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो इसी के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में वो टॉप 10 रिकमेंडेशन मेरी तरफ से जो शेयर करी कि भाई कौन कौन सी ऐसी टॉप 10 कंट्रीज है जहां पर एज ए ACCA आप काम कर सकते हो, प्लस बोनस के रूप में मैंने आपसे शेयर करी वो लिस्ट, वो कंट्रीज की जहां पर आपको साइनिंग अथॉरिटी भी मिल जाती है। तो बच्चा आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और शायरी पसंद आई हो तो कमेंट में वाह वाह लिख के जरूर जाना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप हमें फॉलो कीजिए, आप हमें अपने डाउट्स वगैरह और शेयर कीजिए, आपके लिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में लाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।